नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि जीडीएस का हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अंदर जो सिग्नेचर है और फोटोग्राफ है वो अपलोड ही नहीं हो पा रही। वो कुछ डायमेंशन मांग रहा है, कुछ ऐसा मांग रहा है जिससे नहीं हो पा रहा है। तो आपको इसका क्या सोल्यूशन है मैं बताता हूँ आज। आपको सबसे पहले ये डायमेंशन आप देख लीजिए ध्यान से। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 320 x 400 पिक्सल। और इसके बाद में नीचे एक डायमेंशन दे रखा है वर्थ और हाइट का, 4:5 में होना चाहिए। और 72 से 150 डीपीआई में होना चाहिए। तो अब ये चीज़ हम कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है 7i इमेज। फिर उसके बाद में फर्स्ट वेबसाइट है ना, इस पर आपको Pi i7 पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखोगे होम पेज पर तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे इंक्रीज इमेज साइज, हमें रेड्यूस। अगर आपकी केबी ज़्यादा हो गई तो हमें रिड्यूस भी करना होगा, वो हम देखेंगे। लेकिन हमें इमेज को रिसाइज करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए रिसाइज इमेज पर। उसके बाद अपना ऐड क्लोज कर दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए आप वर्थ और हाइट दे रखा है, तो हमें वर्थ और हाइट कितनी रखती है आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 320 तो इसकी वर्थ होनी चाहिए, और 400 जो है, 400 आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। लेकिन डायमेंशन भी होना चाहिए इसके हिसाब से, 4:5 के हिसाब से, मतलब 320 है। अब यहाँ पर हम 300 लिखेंगे, 300 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अब कितना लिखना है, तो आप कैलकुलेटर में मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जैसे देखिए 300 जो है ये हमने लिया, इसमें एक पॉइंट की जो वैल्यू होगी आप देखिएगा, मतलब 75। अब हमें 3:5 के रेशो में लेना है, तो 75 × 5 करना होगा, 375। हमें दूसरा जो हाइट लेनी है वो 375 लेनी है। अब डीपीआई को हमें कितना रखना है यहाँ पर देख लीजिए आप। डीपीआई हमें रखना है 100 रख लीजिए आप। और अगर आप साइज भी रखना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी साइज लिख दो, जैसे हम 70 के भी लिख देते हैं एज एस एफ के लिए। उसके बाद में हमें यहाँ से लेना है एक फ़ोटो। मान लो हमने ये फ़ोटो लिया, इसके बाद में हमें इसे रिसाइज इमेज करना है। थोड़ा सा लोड लेगी, आप नीचे देखिए। ये लोड पूरा होते ही आपके सामने डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। आप अपना देखिए, इसमें इमेज की जो साइज़ है वो बढ़ी हुई है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब हमें वापस बैक जाना है और रिसाइज इमेज यहाँ पर देखेंगे आप होम स्क्रीन पर। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए और अपना जो फ़ोटो है, हमारा यही फ़ोटो देख लीजिए, PREVI, इस पर आप क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपनी के भी लिखनी है, तो हमें सेव के लिए हम 70 के भी यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में रिड्यूस इमेज को हम क्लिक कर देते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगी और इसके बाद में हमारी जो इमेज है वो रेडी हो जाएगी, हमें डाउनलोड करना है। ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई। अब यही चीज़ ये फोटोग्राफ के लिए थी। अब सिग्नेचर के लिए क्या है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। पूरा देखिएगा, ये रहा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर जो है उसकी वर्थ तो जो है वो 5 में होनी चाहिए, मतलब 300 हमने ले ली, तो जिसकी इसकी जो हाइट है वो 2 के रेशो में होनी चाहिए। अब कैसे, यही चीज़ हम इसमें करते हैं। हम अगर कैलकुलेटर में आपको बता दूं, सेम यही चीज़ आएगी। 300 है हमारी, 300 में हम भाग देंगे 5 का, तो आई एम सॉरी, 300 में भाग 5 का नहीं देना है, हाँ 5 का ही भाग देना और फिर कैलकुलेट करना है, तो मतलब 60 आया। सॉरी, मिसमैच हो गया, 60 आया। अब इस 60 को क्या करना है, 60 × 2 करना है आपको, मतलब 120 आएगा। यही रेजुलेशन आएगा, देख लीजिए ये आया। पर हमें लेना है अब थोड़ा कम लेना है, इनसे एग्जैक्ट नहीं लेना है। हम लगभग 100 250 ले लेते हैं, चलिए। अब 250 का कितना होगा उसके हिसाब से आपका देखिए, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अब 250 भाग 5 करके हम एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 50 आया। 50 × 2 100 हो गया। तो अब हमें जो सिग्नेचर है वो यहाँ से इसी
वही हमें रेजुलेशन करना है। ठीक है, इसका तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है 250, यहाँ पर लिखना है 50। 50 लिखने के बाद डीपीआई आपको सेट करना है जितना आप चाहते हो। डीपीआई सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो सिग्नेचर है वो सेलेक्ट करना है। मैं एक सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यही सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर देखो चेंज हो गया ये, इसको आप वापस सही से कर लेना अपने हिसाब से। ये ध्यान देना ये वाली चीज़ है। उसके बाद में रीसाइज इमेज पर क्लिक करना, थोड़ा टाइम लेगी, और उसके बाद में आपकी साइज जो है रिसाइज होके आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद में आप इसे डाउनलोड करके, इसकी देखिए 624 KB, तो आप इसे छोटा कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप GDS के अंदर जो अपनी सिग्नेचर है और फोटो है अपलोड कर सकते हैं। और फोटोज़ की जो गाइडलाइन है आप देख सकते हैं, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और फोटो के लिए भी यही है कि आपका बैकग्राउंड जो क्लियर होना चाहिए, वाइट में हो तो सबसे बढ़िया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।